हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में 4 बच्चे कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। वो गुंडे इनको मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं। तभी शाओ अपने तीनों अंकल से बोलती है, आप लोग यहाँ से भाग जाना, मैं इन गुंडों को जाकर ट्रेस्टैक करती हूँ। तभी ये लोग शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं और फिर सोचते हैं इस बच्ची को बेचकर वो लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद वो लोग उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं क्योंकि पुलिस की सायरन की आवाज आ गई थी। शाओ के तीनों अंकल जो कि सेम उसी की एज के थे, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाओ को एक दिन ढूंढ कर ही रहेंगे। वो गुंडे पुलिस से बचने के लिए शाओ को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा शाओ को देख लेते हैं और सोचते हैं लगता है इस बच्ची का कोई नहीं है, चलो मैं इसे पाल लेता हूँ। और इस तरीके से 13 साल बीत जाते हैं। शाओ के तीनों अंकल को दिखाया जाता है, वो लोग इतने सालों से शाओ को ढूंढने में लगे होते हैं और उनकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी होती है। ये लोग अपनी सभी गार्ड्स को शाओ का फोटो दिखाकर उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। अलग जगहों पर जाकर शाओ के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इधर हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि स्टोर पर कैंडी बेचने का काम करती है। यहाँ पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, आखिरकार ये रिचेस्ट फैमिली के कार्स किसे ढूंढने आए हैं। यहाँ पर शाओ के तीनों अंकल शैन, चुन और हान शाओ का फोटो देखकर सोच रहे होते हैं, हमने शाओ का बदला लेने के लिए उन सारे गुंडों से रिवेंज ले लिया है, पर हमारी शाओ अभी तक हमें नहीं मिली और इन लोगों को यकीन होता है कि शाओ मरी नहीं है, वो जरूर जिंदा होगी। तभी शैन का असिस्टेंट आकर उन लोगों को गुड न्यूज देता है। सीओ, एक लड़की के बारे में पता चला है जिसके पास सेम वही ब्रेसलेट है जैसा शाओ ने पहना हुआ था। हो सकता है वही लड़की आपकी भतीजी हो। ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये ब्रेसलेट इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो जरूर वही हमारी शाओ होगी। जिसके बाद शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, तुम यूनिवर्सिटी में हमारे सारे गार्ड्स को भेज दो और उनसे कहो कि वो शाओ को वहाँ ढूंढ कर ही रहें। इधर शाओ यहाँ पर अपना काम कर रही होती है और सोचती है इस बार मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और मैंने जितने भी पैसा जमा किए हैं ना, मैं घर तो खरीद ही सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें शाओ के बॉयफ्रेंड मिंग को दिखाया जाता है जो कि उसे चीट कर रहा होता है। वो तो किसी और लड़की के साथ होता है जिसका नाम लिन होता है। दोनों ही रोमांस करने में लगे हुए होते हैं। तभी इतने में शाओ अपने बॉयफ्रेंड मिंग को कॉल करती है और उसे बताती है तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं जिससे मैं तुम्हारे लिए घर खरीद सकती हूँ। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था। कॉल कटने के बाद शाओ बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और ख्वाब देखने लग जाती है, घर खरीदने के बाद मैं मिंग से शादी करूंगी। यहाँ पर मिंग की गर्लफ्रेंड लिन उसे बोल रही होती है, क्या हुआ, क्या तुम उस गरीब लड़की में इंटरेस्टेड हो? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए घर खरीदने वाली है। लिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो स्टोर पे काम करती है ना, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मिंग बोलता है तुम्हें पता नहीं है, इतने सालों में उसने कितने सारे पार्ट टाइम जॉब कर बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। अब बस हम उससे सारे पैसे ले लेंगे और एक एंगेजमेंट पार्टी रखेंगे। लिन तो खुश हो जाती है और बोलती है ये हुई ना बात। इधर शाओ को दिखाते हैं जो कि सारी कैंडी अपनी बेच चुकी होती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में वहाँ पर शैन का स्टेशन पहुँच जाता है क्योंकि वो भी यहाँ पर शाओ को ढूंढने में लगा हुआ था। वो भी यहाँ पर कैंडी खरीदने के लिए आ रहा होता है। शाओ उसे फ्री में दे देती है और बोलती है ये लास्ट बची थी तो आप फ्री में रख सकते हो। असिस्टेंट शाओ का हाथ देखने लग जाता है पर उसने कवर किया होता है इसलिए वो ब्रेसलेट उसे दिखा ही नहीं देता। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और शाओ सोचती है आखिर ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं। असिस्टेंट ऑफिस पहुंचकर शैन को इस बारे में बताता है आपकी भतीजी अभी तक नहीं मिली है। शैन बोलता अगर पूरा शहर भी ढूंढना पड़ जाए तो ढूंढो, कोई बात नहीं, लेकिन शाओ को ढूंढ कर लेकर आओ। उसके बाद शैन असिस्टेंट के हाथ में बैग देखकर पूछता है ये क्या है, तो वो कैंडी निकाल कर देने लग जाता है और बोलता है प्रेसिडेंट आप ये खाना चाहोगे? शैन जैसे ही इस कैंडी को खाता है तो वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लग जाता है कि शाओ भी इसी तरीके की कैंडी बनाकर इन तीनों को दिया करती थी। इसे टेस्ट करने के बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तुमने इस कैंडी को कहाँ से खरीदा है? असिस्टेंट बताता है हमारी कंपनी के पीछे वाली रोड पर एक लड़की ने स्टोर लगाई हुई है, वहाँ से। ये सुनते ही शैन तो अपने दोनों भाई
जुन और हान के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और तीनों जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी शाओ वहाँ से गुजर रही होती है और फिर ये लोग जब स्टॉल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जुन बोलता है तुम तो कह रहे थे कि हमारी शाओ मिल चुकी है, वो कहाँ पर है? शैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बोलता है तुमने मुझे बताया था ना कि वो पीछे वाली रोड पर स्टॉल लगाती है, पर वो लड़की तो यहाँ पर है ही नहीं। असिस्टेंट बोलता है हो सकता है वो लड़की घर चली गई हो। शैन ऑर्डर देता है तुम उस लड़की के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता कर बताना। जुन और हान शैन से बोलते हैं कहीं तुमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, आखिर ये स्टॉल वाली लड़की हमारी शाओ कैसे हो सकती है? शैन बोलता है भाई आप लोग मुझ पर यकीन करो, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि वही हमारी शाओ है। नेक्स्ट सीन में मिंग यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ घर चूज कर रहा होता है। इन लोगों को कौन सा घर खरीदना है। तभी यहाँ पर शाओ पहुँच जाती है तो वो जल्दी से लिन से दूर हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है तुम इतनी लेट कैसे हो गई? शाओ बोलती है सॉरी, तुम बताओ तुमने कौन सा घर चूज किया है? लिन यहाँ पर सेलगर्ल्स का काम कर रही होती है, वो बताने लगती है मिस्टर मिंग ने ये घर चूज किया है। शाओ बोलती है ये घर तो बहुत ही बड़ा है और साथ ही बहुत महंगा भी होगा, इतने पैसे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मिंग तो एक्टिंग करने लग जाता है कोई बात नहीं, हम छोटा ही घर खरीद लेंगे, जब हमारे घर पर गेस्ट आएंगे ना तो हम जमीन पर सो जाएंगे। शाओ को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और बोलती है नहीं हम बड़े वाला ही घर खरीदेंगे, मैं कैसे भी कर और पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी, अभी मैं डाउन पेमेंट कर देती हूँ। इसके बाद शाओ पैसे भरने के लिए चली जाती है और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ बड़ा खुश हो रहा होता है। शाओ पैसे भरने के बाद वापस आती है और मिन को हक कर बोलती है अब हमारा खुद का घर होगा। पर यहाँ पर तो ये भाई साहब लिन को किस कर रहा होता है। शाओ के वहाँ से जाते ही लिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, ये सब क्या चल रहा है, तुम उसके साथ एंगेजमेंट करने वाले हो? मिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, एक बार बस मुझे इस प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाए फिर मैं एंगेजमेंट वाले दिन ही उसे डंप कर दूंगा और सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगा। नेक्स्ट सीन में चुन स्टॉल के बाहर शाओ का वेट करते हुए सो जाता है, पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो शाओ को देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है ये सारी कैंडीज तुम ही बनाती हो क्या? वो बोलती है ऑफ कोर्स हाँ। तभी शाओ को कॉल आ जाती है, उसे कुछ काम आ जाता है इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तभी जुन उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है और शाओ बोलती है ये लो ये कैंडी तुम रख लो। फिर वो अपने स्कूटी पर बैठकर चली जाती है और जैसे ही वो घर पर पहुँचती है तो वो देखती है मिंग की मॉम यहाँ पर लिन से बात कर रही है और शाओ को देखते ही तो वो चिल्लाने लग जाती है तुम इतनी लेट घर आई हो, क्या तुम मुझे भूखा रखना चाहती थी? शाओ तो माफी मांगने लग जाती है मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। मिंग की मॉम तो उसकी बुराइयां करने लग जाती है पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है, तुम में ऐसा कुछ खास तो है नहीं जो तुम मेरे बेटे को पसंद आ जाओ, मुझे तुमसे अच्छी तो ये लिन लगती है। लिन बोलती है आप मुझे इस लो लेवल लड़की के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? इनकी मॉम बोलती है तुम सही कह रही हो, तुम तो बाय ग्रुप कंपनी की डॉटर हो ना, ये तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। शाओ बोलती है आप मेरे बारे में ऐसे बात कैसे कर सकती हो? अभी मिंग उसे चुप करा देता है और उसे बात करने के लिए अंदर लेकर जाता है। तुम्हें मालूम है ना मेरी मॉम ऐसे गुस्से वाली है तो इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानो। शाओ बोलती है लेकिन मैं तो उनकी डॉटर इन लो हूँ ना, तो वो मेरी बुराई ऐसे किसी और के सामने कैसे कर सकती है? मिंग बोलता है जाने दो तुम अपना काम करो ना। तभी लिन आकर शाओ को बोलती है क्या मिंग ने तुम्हें बताया नहीं कल उसने एंगेजमेंट पार्टी रखी है? ये सुनकर शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोलता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। इसके बाद दोनों हक कर लेते हैं। ये देख कर लिन तो जेलस हो रही होती है और वो शाओ को बोलती है कल तुम आने में लेट मत हो जाना। इसके बाद मिंग लिन को बात करने के लिए लेकर जा रहा होता है, तभी शाओ उसे रोकती है और अपना ब्रेसलेट निकालकर उसे दे देती है। कल एंगेजमेंट पार्टी है ना, इसे तुम अपने पास रखो, तुम्हारे लिए लकी रहेगा। मिंग बोलता है ठीक है मेरी जान और वो उसे कुकिंग करने के लिए छोड़कर लिन के साथ चला जाता है और उसे बोलते आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने उस एंगेजमेंट के बारे में उसे क्यों बताया? लिन बोलती है तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, अच्छा है ना उसे खुश होने दो, फिर पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती होगी, तुम उसे डंप करोगे ना, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। वो बोलते ठीक है जैसा तुम कहो मेरी जान, मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा सबके सामने कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद ये दोनों रोमांस करने लग जाते हैं और शाओ को तो इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। इधर
शाओ के तीनों अंकल उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे होते हैं और इन लोगों को लगता है इस लड़की की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारी शाओ का था। इसका मतलब यही हमारी शाओ है। तभी असिस्टेंट बताने लग जाता है आज मिस शाओ अपने बॉयफ्रेंड मिंग के साथ एंगेजमेंट करने वाली है। उनका नाम सुनते ही हान पहचान जाता है और बोलता है भाई ये तो आपके शन ग्रुप कंपनी में काम करता है ना, वाइस मैनेजर की पोजीशन पर है। शैन बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं इस लड़के को प्रमोट कर उसे जनरल मैनेजर बना देता हूँ। इसके बाद तीनों भाई सोचते हैं हम शाओ के लिए अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करेंगे ताकि उसको डबल खुशी हो और हम उसे सरप्राइज दे सकेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शाओ के बॉयफ्रेंड मिंग को कंपनी से कॉल आती है और डायरेक्टर उसे बताता है कि कंपनी के सीईओ ने पर्सनली उसे प्रमोट कर जनरल मैनेजर बना दिया है। मिंग तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी को स्पीकर पर सुना देता है। सभी यहाँ पर मिंग की तारीफ करते हैं, वो इतना यंग है और इतनी जल्दी प्रमोट हो गया, सच में उसका फ्यूचर तो ब्राइट होने वाला है। इसके बाद शाओ जैसे पार्टी में पहुँचती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मिंग ने मेरे लिए कितनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी रखी है। उसके वहाँ पर आते ही मिंग तो स्टेज पर पहुंच जाता है और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है और उसका नाम अनाउंस करता है। शाओ तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था वो उसका नाम लेने वाला है, पर यहाँ पर स्टेज पर वो लिन को बुला लेता है और फिर वो सभी के सामने उसे प्रपोज कर रिंग भी पहनाने वाला होता है। शाओ जल्दी से यहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ। लिन बोलती है तुम अभी भी समझ नहीं पाई, एक्चुअली में तुमने जो घर खरीदा है ना वो मेरी पसंद का है। शाओ बोलती है तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूंगी तो तुम मेरे से एंगेजमेंट करोगे। वो बोलता हाँ एंगेजमेंट पार्टी हो तो रही है, पर मैं जिससे शादी करना चाहता था वो तुम नहीं बल्कि लिन है। तुम्हें पता है ना लिन कितनी ज्यादा रईस है, वो बाय फैमिली की डॉटर है और तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक अनाथ हो, तो मुझे दे ही क्या सकती हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूं। शाओ बोलती है मैंने तो तुम्हारी कितनी हेल्प की थी ना, तुम्हारे लिए मैंने घर का सारा काम भी करती थी और तुम्हारे लिए पैसे भी कमाती थी और तुम्हारी मोम का ख्याल भी रखती थी, ये सब भी तो तुम्हारी हेल्प करना ही हुआ ना। लिन बोलती है लो क्लास के लोग हमेशा लो क्लास ही रहेंगे, तुम जो काम करती हो ना वो तो एक मेड भी कर सकती है, वो भी कुछ पैसों में, ये सारे काम कर देगी। मिंग की मॉम शाओ को वॉर्न करती है तुम सोचना भी मत कि तुम मेरे बेटे को मैनिपुलेट कर लोगी और उससे शादी कर लोगी, तुम मेरे बेटे से शादी करने के लायक ही नहीं हो। शाओ गुस्सा हो जाती है और मिंग पर चिल्लाती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन तभी वो उसे धक्का मार देता है और बोलता है अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरे लायक ही नहीं हो क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टेटस मैच ही नहीं करता, मेरे लेवल की तो सिर्फ लिन है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमारी एंगेजमेंट पार्टी खराब मत करो। उसके बाद लिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे यहाँ से बाहर फेंकने के लिए बोलती है। शाओ बोलती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन पहले मेरा ब्रेसलेट वापस कर दो। लिन उसे उसका ब्रेसलेट दिखाकर बोलती है जब तुमने इसे मिंग को दिया था तो मिंग ने इसे मुझे दे दिया था। अभी शाओ के तीनों अंकल टेंशन मारते हुए एंट्री करते हैं और अपने भतीजे के लिए बहुत सारे महंगे तोहफे भी लेकर आए होते हैं। इतने सारे महंगे तोहफे देखकर मिंग की मोम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। इतने रईस लोग हमारे यहाँ पर आए हैं और शाओ को बोलती है चलो यहाँ से दफा हो जाओ। शाओ बोलती है मैं अपनी चीज लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मिंग की मोम पकड़कर उसे निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर शन जून और हान भी आ जाता है। जून बोलता है फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो बोलता है ये ब्रेसलेट तो लेकिन उस लड़की के हाथ में है, जिसके बाद ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं, यानी कि ये लड़की हमारी शाओ नहीं है और जिसके पास ब्रेसलेट है वो हमारी शाओ है। शाओ बोलती है मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करो। ये लोग बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है, और पूछने लग जाते हैं सच बताओ इस ब्रेसलेट का ओनर कौन है। लिन समझ जाती है ये तीनों अपनी भतीजे को ढूंढने के लिए आए हैं ब्रेसलेट के जरिए। जिसके बाद लिन एक्टिंग करने लग जाती है ये ब्रेसलेट मेरा है तो शाओ मैं तुम्हें ये क्यों दूंगी। शाओ चिल्लाने लग जाती है ये ब्रेसलेट तुम्हारा कब हो गया। वो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो ना। उसके बाद वो मिंग से पूछती है तुम इन लोगों को बताओ ये ब्रेसलेट मेरा ही था ना कि शाओ का। मिंग भी उसका सपोर्ट करने लग जाता है हाँ ये तुम्हारा ही था। और उसके बाद वो शाओ पर चिल्लाता है तुम ना झूठ बोलना बंद कर दो। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। यहाँ पर
तमाशा कर रही है। तभी जुन सिक्योरिटी गार्ड को रुकने के लिए बोलता है और पूछता है, अगर तुम दोनों लड़की बोल रही हो कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा है तो इसे प्रूफ कर कर बताओ। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते हैं, इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने बचपन से ही शाओ के हाथ में इस ब्रेसलेट को देखा है और ये इसका ही है। लिन बोलती है, तुम इसके ग्रैंडपा हो ना, तो तुम तो इसकी ही साइड लोगे। शाओ बोलती है, ग्रैंडपा आप हॉस्पिटल से यहाँ पर क्यों आ गए? जाने दो, अब मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर चलना है। ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं, अपना ब्रेसलेट यहाँ से लेकर चलो, क्योंकि वो आखिरी निशानी है जिससे तुम अपनी फैमिली को ढूंढ पाओगी। शाओ बोलती है, ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो मेरी फैमिली हो ना। ग्रैंडपा बोलते हैं, सॉरी, इतने सालों से मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी। तुम मेरी असली ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम मुझे माउंटेन पर मिली थी और तब से मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था। चुन बोलता है, हमारी शाओ भी तो माउंटेन पर ही खोई थी ना। तभी मिंग और उसकी मॉम मिलकर बोलने लग जाते हैं, शाओ और उसकी ग्रैंडपा झूठ बोल रहे हैं, ये ब्रेसलेट हमेशा से ही लिन का था। यहाँ पर सारे लोग भी लिन का ही साथ दे रहे होते हैं और शाओ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी लड़की है। उन सभी को चुप कराता है और बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमें पता लग सकता है कि दोनों में से असली कौन है। और इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा का लॉकर वहाँ पर मंगवाता है और बताता है, ग्रैंडमा ने हमें इस बारे में बताया था कि ये लॉकर सिर्फ शाओ खोल सकती है क्योंकि वो हमारी फैमिली की वारिस है, तो तुम दोनों में से जो असली वारिस होगी वही इसे खोल पाएगी। ये लोग सबसे पहले लिन को भेजते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट लगाने पर लॉक खुलता ही नहीं है। जिसके बाद शाओ के तीनों अंकल सोचते हैं, यानी कि शाओ ही हमारी भतीजी है, तो वो लोग उसे भेजते हैं, लेकिन उससे भी लॉक नहीं खुलता। शाओ सोचती है, मैं हमेशा से अपना लेफ्ट हैंड यूज करती हूँ, तो क्या पता लेफ्ट वाले से खुल जाए। उसके बाद वो पूछती है, क्या मैं दोबारा से ट्राई कर सकती हूँ? लिन और मिंग तो बोलने लग जाते हैं, आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो? लेकिन शैन शाओ को हाँ बोल देता है, तुम ट्राई कर सकती हो। के बाद जब वो वापस से ट्राई करती है तो भी वो लॉक नहीं खुलता, तो लिन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, क्या तुमने अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इतनी रईस फैमिली की वारिस होगी? उसके बाद शाओ सोचने लग जाती है, लगता है ये लोग सच में मेरी फैमिली नहीं है। लेकिन वो बोलती है, ये ब्रेसलेट सच में मेरा है। मिंग बोलता है, बहुत हो गया, आखिरकार तुम लिन की आइडेंटिटी उसे कैसे छीन सकती हो? और सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है, जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर फेंको। चुन से रोकता है और बोलता है, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे ऑर्डर दे सकते हो? मिंग बोलता है, यंग मास्टर, मैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहा था ताकि मैं आपकी भतीजी और आपको मिलवा सकूं। शेन बोलता है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इन दोनों में से हमारी भतीजी कौन है। हान पूछता है, अब हम क्या करेंगे भाई? चुन बोलता है, मेरा आइडिया तो काम नहीं करा। शेन बोलता है, मैंने एक AI सिस्टम बनाया है जिसमें हम शाओ के चाइल्डहुड DNA से इन दोनों लड़कियों के DNA को मैच करेंगे, जिसके बाद AI हमें बता देगा कि दोनों में से असली शाओ कौन है। इसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर AI सिस्टम को चालू कर देता है। जिसके बाद मिंग और उसकी मोम बोलने लग जाते हैं, अब सच सभी के सामने आ जाएगा। इवन वो शाओ से भी बोलने लग जाते हैं, अभी तुम सच बता दो वरना बाद में तुम बचोगी नहीं। शाओ बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, इसलिए मुझे डर भी नहीं लग रहा है। इसके बाद शाओ के तीनों अंकल सबसे पहले लिन को भेजते हैं, जिसके बाद AI उसका टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। और हान और जून शेन से पूछते हैं, क्या सच में तुम्हारा ये AI सिस्टम असली शाओ को पहचान लेगा? शैन बोलता है, भाई आप लोग फिक्र मत करो, मैंने उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च की है। ये शाओ के बचपन के फेस को डिटेक्ट कर उसे पहचान लेगा और 99% चांसेस है कि इसके रिजल्ट एक्यूरेट ही होंगे। जुन अपने छोटे भाई हान से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सी हमारी भतीजी होगी? तुम किसे चाहते हो? हान शाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की हमारी भतीजी हो। जुन बोलता है, कितना बड़ा कॉन्सिडेंस है ना, मुझे भी ये लड़की हमारी रिलेटिव लगती है। इसके बाद AI सिस्टम लिन का फेस डिटेक्ट करने के बाद फेल हो जाता है। सभी लोग यहाँ बातें करने लग जाते हैं। लिन बोलती है, जरूर इस AI सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेरा टेस्ट फेल हो गया है तो इस लड़की का भी फेल ही हो जाएगा क्योंकि मैं ही असली हूँ। इसके बाद जुन शाओ को बोलता है, चलो अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद AI उसका फेस डिटेक्ट करने लग जाता है और वो पास हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं, यानी कि यही शाओ है। शाओ तो सोचने लग जाती है, क्या मैं सच में इस रिच फैमिली की वारिस हूँ?
तभी इतने में एआई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। लिन बोलती है, देखा मैंने तो कहा ही था, इस एआई सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। इसके बाद शैन अपने असिस्टेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलता है और असिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर जैसे ही उसे चलाता तो एआई सिस्टम उन्हें बताता है कि ये टेस्ट शाओ ने नहीं बल्कि लिन ने पास किया है। मिंग और उसकी मॉम तो लिन को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सच में यही वारिस है। लेकिन ये तीनों भाई तो अपसेट हो जाते हैं। सच में हमसे तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और इन लोगों को एआई सिस्टम पर यकीन हो जाता है, उसके रिजल्ट रोक नहीं हो सकते। लिन तो शाओ का मजाक उड़ाने लग जाती है, मैंने तो बोला था फेक लड़की कभी रियल नहीं बन सकती, तुम फेक और फेक ही रहोगी। शाओ भी सोचती है सच में मिस्टेक हो गई होगी और फिर तीनों भाइयों को बोलती है, सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन क्या आप लोग मेरा ब्रेसलेट मुझे दे सकते हैं? मुझे मेरे ब्रेसलेट की जरूरत है मेरी असली फैमिली ढूंढने के लिए। जुन बोलता है, अगर सच बताऊं तो ये ब्रेसलेट हमारी फैमिली की डॉटर का है। लिन बोलती है, ये ब्रेसलेट मेरा है और मैं तुम्हें नहीं देने वाली। शाओ उससे छीनने की कोशिश करती है, तभी मिंग उसे धक्का मारकर उसे एक चाटा लगा देता है। तुम ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो? लेकिन हान बोलता है, जब हमें हमारी भतीजी मिल गई है तो ये ब्रेसलेट इस लड़की को दे दो ना, क्योंकि वैसे भी ये ब्रेसलेट अब हमारा कोई काम का नहीं है। इसके बाद शाओ को ब्रेसलेट मिल जाता है और वो अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी जुन बोलता है, मुझे एक चीज याद आई है, जो हमारी असली भतीजी होगी ना उसके पास फोनिक्स का एक बर्थ मार्क होगा। जिसके बाद ये तीनों सोचने लग जाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था लिन के ऊपर तो ऐसा कोई निशान नहीं है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर गेस करने लग जाते हैं, जरूर वो लड़की गई है वही हमारी शाओ है। ये सुनने के बाद लिन तो वहाँ से कहीं चली जाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं हमें उस लड़की को यहाँ पर वापस बुलाना चाहिए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं है। इसके बाद हान मिंग और उसकी मोम से पूछता है लिन कहाँ पर चली गई है। ये लोग बताते हैं उसका पेट दुख रहा था इसलिए वो घर चली गई है। हान बोलता है, अच्छा मुझे तो लगा कि वो डर की मारी यहाँ से भाग गई है, कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। इधर लिन वॉशरूम में आकर कांच तोड़कर अपनी बैग पर वही निशान बनाने लग जाती है। मुझे ये दर्द कैसे भी कर सहन करना होगा, क्योंकि इतने रईस फैमिली की वारिस बनने का मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ जून जल्दी से जाकर शाओ और उसके ग्रैंडपा को रोकता है और बोलता है, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती हो, हमें अपनी भतीजी के बारे में पता करने के लिए एक और चीज का टेस्ट लेना है। शाओ मना कर रही होती है, नहीं मुझे अपने ग्रैंडपा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना है, मैं और नहीं रुक सकती। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। चुन भी बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा रुक जाओ। शाओ मान जाती है और बोलती है, ठीक है फिर मैं यहाँ पर वेट करती हूँ। चुन वापस जाता है और बोलता है, शाओ हमारा वेट कर रही है, तो वो लिन कहाँ पर है? जिसके बाद ये लोग सोचते हैं लगता है वो डर की मारी भाग गई है। तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, किसने कहा कि मैं डर की मारी भाग गई हूँ, चलो चलते हैं क्या टेस्ट करना है। फिर ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और लिन से पूछते हैं, क्या तुम सच में शाओ हो और ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? तो वो रोते हुए बोलती है, आप तीनों अंकल ने वेरीफाई कर लिया था ना, तो आप लोग अब ये क्या कह रहे हैं? ये लोग बोलते हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। मिंग और उसकी मोम बोलने लग जाते हैं, आखिरकार आप लोग कैसे हो? आप लोगों को अपने वारिस के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी आप लोग इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये तीनों बोलते हैं, अगर ये सच में हमारी नीस होती तो इसके ऊपर फोनिक्स का निशान होता। लिन जल्दी से कपड़े हटाकर दिखा देती है, क्या आप इस निशान की बात कर रहे हैं? तो ये तीनों तो शौक ही हो जाते हैं, इसके पास तो सच में फोनिक्स का निशान है। जिसके बाद ये लोग मान जाते हैं, हाँ हमसे गलती हो गई। लिन रोते हुए बोलती है, देखा मैंने कहा था ना। शाओ बोलती है, सही बात है, मेरे पास ऐसा कोई बर्थ मार्क नहीं है, तो मैं सच में आपकी भतीजी नहीं होंगी। हान बोलता है, क्या तुम भी हमें अपना बैग दिखा सकती हो? जिसके बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये उनकी भतीजी नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं, पहले ही एआई सिस्टम ने बता दिया था ना, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? लिन ही आप लोगों की वारिस है। मिंग और उसकी मोम बोलने लग जाते हैं, ये लड़की बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। लिन बोलती है, नहीं इसने बार बार मेरी आइडेंटिटी को लेने की कोशिश की है, तो हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसके पास जो ब्रेसलेट है ना वो मेरा है, तो वो मेरे पास होना चाहिए।
शाओ बोलती है ये मेरी चीज है, मैं तुम्हें नहीं देने वाली, लेकिन मिंग तो उसे वो ब्रेसलेट छीन लेता है और वो उसे पुल में गिरा देता है। फिर सभी लोग यहाँ पर फोनिक्स का मार्क देखते हैं, जिसके बाद ये लोग जल्दी से शाओ को पानी से बाहर निकालते हैं और बोलते हैं तुम्हारे ऊपर वो बर्थ मार्क दिख गया है, इसलिए तुम ही हमारी भतीजी हो। जिसके बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, फाइनली तुम्हारे तीनों अंकल ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ग्रैंडपा बोलते हैं शाओ फाइनली तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। शाओ बोलती है सच में क्या आप लोग मेरे अंकल हैं? वो बोलते हैं हाँ तुम ही हमारी भतीजी हो। लिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों की भतीजी हूँ। अंकल आप लोगों को मुझ पे बिलीव करना चाहिए ना। मिंग की मॉम बोलती है जब एआई सिस्टम ने पहले ही बता दिया था तो आपको उस पर यकीन करना चाहिए ना। शैन बोलता है हाँ एआई सिस्टम गलत कैसे बता सकता है, पहले हमें ये पता लगाना होगा। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को पकड़ लेता है और पूछता है तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सच बताओ तुमने क्या किया है। एआई सिस्टम से मिस्टेक कैसे हो सकती है, तुमने ही कुछ किया होगा। असिस्टेंट डर की मारी सारा सच बता देता है, मैंने लिन के कहने पर ऐसा किया। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इसका टेस्ट पास करवा दूंगा तो ये मुझे 1 मिलियन देगी, तो मैंने बस पैसों के लालच में इसके ऑफर को ले लिया। लिन बोलती है तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। असिस्टेंट बोलता है मेरे पास सबूत है और वो उन लोगों को दिखा देता है कि इसने 1 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। ये देखने के बाद लोग लिन से पूछते हैं अब तुम क्या कहना चाहोगी। जिसके बाद गार्ड्स उस असिस्टेंट को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, यानी कि शाओ असल में रिच फैमिली की वारिस है और लिन उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद ये तीनों भाई बोलते हैं तुम्हारी वजह से आज हम फिर से अपनी भतीजी से अलग होने वाले थे, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हम तुम्हारी फैमिली की कंपनी को बैंकरप्ट कर देंगे। लिन तो शॉक की हो जाती। उसके बाद तीनों भाई शाओ से पूछने लग जाते हैं तुम बताओ कि तुम इस चीटर से कैसे डील करना चाहती हो। हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे और इससे बदला लेंगे। मिंग तो जल्दी से शाओ से माफी मांगने लग जाता है, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था। उसकी मॉम भी शाओ से माफी मांगती है, मैं अब तुम्हें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करूंगी और अपनी डॉटर इन लॉ मानूंगी। लिन बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना। मिंग उसे दूर कर बोलता है तुम मुझे टच मत करो अपने गंदे हाथों से, और शाओ को मनाने लग जाता है प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो मैं अभी इसी वक्त लिन से ब्रेकअप कर रहा हूँ। शाओ बोलती है मुझसे दूर हट जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। तभी शाओ की तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शैन उसे बोलता है तुमने मेरी नीस के साथ जो किया ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें मेरी कंपनी से निकाल रहा हूँ। इवन मैं पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं काम नहीं मिलेगा और जो भी तोहफे आज हमने तुम लोगों को दिए हैं ना वो सारे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। ये बोलकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन को एक न्यूज मिलती है, वो बताती है ये लोग असली यंग मास्टर थे ही नहीं, इन लोगों ने हमें फूल बनाया है। इधर शैन जून और हान शाओ को घर लेकर आ जाते हैं और सभी सर्वेंट उसका वेलकम कर रहे होते हैं। शाओ तो इतना बड़ा घर देख कर हैरान हो जाती है। उसके अंकल बोलते हैं तुम्हें जो भी चीज चाहिए हमें बता देना, हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। वैसे तुम कौन सा रूम चूज करोगी, हमने तुम्हारे लिए अलग अलग स्टाइल के रूम तैयार करवा रखे हैं। जिसके बाद शाओ एक रूम चूज कर लेती है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। तीनों अंकल तो बस उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। शाओ बोलती है वैसे आप तीनों काम क्या करते हो। जिन बताता है मैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। शैन बोलता है और मेरी खुद की कंपनी है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम मेरे पास आ जाना। हान बोलता है मेरा प्रोफेशन तुम्हारे दोनों अंकल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक फेमस एक्टर हूँ। अब तक मैंने बहुत सारे अवार्ड भी जीत लिए हैं। शाओ तो इम्प्रेस हो जाती है, मेरे तीनों अंकल अपनी फील्ड में कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। शाओ शैन से पूछने लग जाती है अंकल सीईओ बनना कितना ज्यादा थ्रिलिंग होता होगा ना। शैन बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम सीईओ बन सकती हो, मैं तुम्हें सारे प्रोजेक्ट हैंडल करना सिखा दूंगा। शाओ बोलती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिन बोलता है क्या मालूम तुम कंपनी में अच्छे से काम कर लो और बहुत सारे पैसे कमा लो। तो शाओ कंपनी में काम करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ लिन के डैड उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं।
तुमने ऐसा क्या करा जो तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तभी वो न्यूज में देखती है कि लिन ग्रुप शाओ को अपना नया सीईओ बना रही हैं, जिसके बाद लिन अपने डैड को बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। शाओ लिन कंपनी की नई सीईओ बन गई है, लेकिन सोचो अगर इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो ये लोग उसे नहीं रखेंगे। आप ही सोचो अगर सच में वो लिन ग्रुप की वारिस होती तो क्या ये लोग उससे ऐसे काम करवाते। उसके डैड बोलते हैं तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, एक काम करो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करो और इस लड़की के असली रंग एक्सपोज करो। इसके बाद लिन प्लानिंग करने लग जाती है कि कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करेगी और शाओ को सबके सामने मजा चखाएगी। नेक्स्ट डे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है शाओ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है। लिन सोचती है अभी तो तुम दांत फाड़ लो लेकिन बाद में रोना पड़ेगा। तभी शाओ को पता चलता है गेस्ट वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कार बीच में आ गई है और वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। शैन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो गेस्ट को पिक करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज देता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है परफॉर्मर के कॉस्ट्यूम किसी ने कट कर दिए हैं, तो वो सभी यहाँ पर परफॉर्म कैसे करेंगे। तो शाओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और अरेंजमेंट करवा देती है, जिसके बाद वो अपना गेटअप चेंज कर स्टेज पर पहुँच जाती है परफॉर्म करने के लिए और अपनी सिंगिंग से सभी गेस्ट को एंटरटेन करती है और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने कल्चर को फॉरेनर गेस्ट के सामने पेश करती है। सारे फॉरेनर क्लाइंट शाओ से तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो शैन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। ये सब देख कर लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, आखिरकार ये लड़की अपना दिमाग इतना चला कैसे लेती है। शैन शाओ को बोलता है हमने सोचा है कि हम तुम्हें मूवी में लेंगे, तुम बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती हो। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्या सच में मैं मूवी में काम कर सकती हूँ। उसके तीनों अंकल बोलते हैं ऑफ कोर्स। तभी लिन वहाँ पर आ जाती है। मिंग उससे पूछता है क्या तुमने शाओ को सबक सिखाया। लिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, उल्टा उसका तो बहुत ही ज्यादा नाम हो गया है। इसके बाद ये दोनों न्यूज में देखते हैं कि शाओ अब मूवी स्टार बन गई है और वो जल्दी किसी मूवी में भी काम करने वाली है। लिन बोलती है तुम चिंता मत करो, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शाओ बोलेगी कि वो लिन कंपनी की सीईओ है तो मैं वहाँ पर सवाल करूंगी और उसे एक्सपोज करूंगी कि लिन कंपनी का सीईओ तुम्हारा अंकल नहीं है और ऐसे हम सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देंगे। लिन बोलता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सीन में शाओ एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पर वो अपने अंकल को कॉल कर पूछती है आप लोग यहाँ पर कब पहुँचोगे। उसके अंकल बोलते हैं बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। सभी लोग शाओ को देखकर बात करने लग जाते हैं, आने वाली मूवी में ये लड़की लीड एक्ट्रेस है। तभी लिन आकर बोलती है ये कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है बल्कि ये बहुत ही बड़ी झूठी है। शाओ पूछती है लिन और मिंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन बोलती है अच्छा तुम यहाँ पर आ सकती हो, हम लोग नहीं आ सकते। मिंग बोलता है लास्ट टाइम तुमने उन एक्टर्स को हायर कर हमें फूल बनाया था ना, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन बोलती तुम्हें क्या लगता है उन तीनों लड़कों पर हम यकीन कर लेंगे कि वो तुम्हारे अंकल हैं? जरूर वो फेक थे। शाओ बोलती है तुम ना बस खुद को धोखा दे रही हो। लिन तुम्हारी बाई कंपनी तो बैंकरप्ट भी हो चुकी है, उन्हें तो पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तुम्हें तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा होगा, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। लिन बोल दी तो क्या हुआ, तुम ये कहना चाहती हो ये सारी चीजें तुम्हारी उन सो कॉल्ड अंकल ने किए हैं। मिंग बोलता है सोचना भी मत कि हम तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेंगे। शाह बोलती है तुम लोगों को यकीन करना है तो करो वरना मत करो। ये बोलकर वो जा रही होती है। लिन बोलती है लास्ट टाइम तुमने सभी के सामने हमारा इतना बड़ा फूल बनाया था ना, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो चिल्लाकर बताने लग जाती है देखो जरा इस लड़की को, इसने पहले तो मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया और अब ये यहाँ पर आकर किसी दूसरे आदमी को सेड्यूस कर रही है। ये लड़की तो यहाँ पर आना ही डिजर्व नहीं करती है। जिसके बाद सभी लोग बोलने लग जाते हैं इस लड़की को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे ही वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर आता है तो लिन उसे भी इस बारे में बता देती है मैं भाई फैमिली की डॉटर हूँ, आप मुझे तो जानते ही होंगे ना। एक्चुअली मैं ये लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही थी इसलिए मैं इसे यहाँ से निकालना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलता ठीक है मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। जिसके बाद वो शाओ की बेइज्जती कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है।
लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो, उसके बावजूद हो सकता है मैं तुम्हें फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल दे दूं। शाओ तो चिल्लाने लग जाती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तो मूवी में काम ही नहीं करना है। डायरेक्टर बोलता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें मूवी से निकाल सकता हूँ और तुम्हारी जगह बाई फैमिली की डॉटर लिन को मूवी की फीमेल लीड बना सकता हूँ। ये सुनकर लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग तो उसे कांग्रेचुलेशन भी बोलने लग जाता है, अब तो तुम मूवी स्टार बन गई हो। उसके बाद लिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर शाओ को वहाँ से निकलने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर शन हान के साथ आ जाता है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? डायरेक्टर बताता है, ये लड़की ना मुझे सेड्यूस कर रही थी, इसलिए हम सभी इसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल रहे थे। शन बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हें सेड्यूस कर रही थी? डायरेक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। शाओ चिल्लाती है, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। डायरेक्टर उसे चाटा लगाने वाला था, लेकिन हान उसे रोक लेता है और शाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डायरेक्टर तो डर जाता है और पूछता है, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? शन बता देता है, हाँ ये मेरी नीस है, यही फीमेल लीड होगी मूवी में, और लेकिन अब तुम हमारी मूवी के डायरेक्टर नहीं हो, मैं तुम्हें इसी वक्त फायर कर रहा हूँ। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। तभी लिन बोलती है, रुको, यही दोनों एक्टर है ना जो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? तुम हमें दोबारा फूल नहीं बना सकती, ये दोनों लिन फैमिली के यंग मास्टर है ही नहीं। मैंने उनके बारे में सुना है, ये बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं। लिन ग्रुप का मालिक मिस्टर शैन, वो तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और उसका एक्टर ब्रदर भी मिस्टीरियस ही रहता है, तो ये दोनों वो कैसे हो सकते हैं? जिसके बाद सभी लोग लिन की बातों में आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में ये दोनों फेक हैं? हान और शन को तो गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को बोलकर इसे पकड़ने के लिए बोलते हैं। हान तो सभी को अपनी अवार्ड विनिंग वीडियो भी दिखा देता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए और बोलता है, तुमने मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाए, तुम हो कौन? लिन तो शौक हो जाती है, क्या ये दोनों सच में यंग मास्टर हैं? शन गार्ड को ऑर्डर देता है, इन दोनों को वहाँ से लेकर जाओ। हान बोलता है, आप लोगों में से कौन है जो अभी भी हमारी आइडेंटिटी के ऊपर शक कर रहा है? सभी लोग बोलने लग जाते हैं, सॉरी हम लोगों को आप पर बिल्कुल भी शक नहीं है, वो तो हम उस लिन की बातों में आ गए थे। इसके बाद शैन स्टेज पर आकर अनाउंस करता है कि वो इस मूवी में इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें फीमेल लीड उसकी नीस होगी जिसका नाम शाओ है। जिसके बाद शाओ स्टेज पर सभी को बताती है, मेरा एक्टर बनने का ड्रीम था जो कि अब पूरा होने वाला है। इधर गार्ड्स लिन और मिंग को बहुत ही बुरी तरीके से बाहर फेंक देते हैं। मिंग उसे पूछता है, तुम तो बोल रही थी वो लोग एक्टर्स हैं, तो ये सब क्या था? लिन बोलती है, जरूर उसने उन्हें भी सेड्यूस कर लिया होगा, इसलिए वो लोग उसकी इतनी बात सुन रहे हैं। और मन में सोचने लग जाती है, अगर तुम उन लोगों को सेड्यूस कर कर फंसा सकती हो तो क्या हुआ, मैं भी सेड्यूस कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओ और हान मूवी के लिए शूट कर रहे होते हैं। जैसे ही शूट कंप्लीट होता है तो शाओ के पैर में मूंछ आ जाती है। वो बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ है अंकल, लेकिन हान तो जल्दी से डॉक्टर को बुला लेता है और उसका पैर चेक करवाता है। ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं, काश हमारे पास भी इतना प्यारा सा यंग सा अंकल होता। शाओ का पेट ठीक हो जाता है। हान बोलता है, चलो हम लोग बाहर डिनर के लिए चलते हैं। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और शाओ वॉशरूम में चली जाती है। पीछे से लिन वहाँ पर आ जाती है और हान को सेड्यूस करने लग जाती है। वो बोलती है, मैं ना शाओ से ज्यादा अच्छी हूँ। तभी शाओ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंकल तुम जैसी लड़की के जाल में फंसेंगे? हान भी लिन पर चिल्लाने लग जाता है। लिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में यकीन कर लूंगी कि तुम दोनों रिलेटिव्स हो? मुझे अच्छे से पता है, जरूर इसने तुम्हें सेड्यूस किया होगा। शाओ तो हंसने लग जाती है। अच्छा तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे अंकल मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों का कुछ और रिश्ता है? रिंग बोलती है, ऑफ कोर्स। और हान को बोलती है, देखो जान, ये तुम्हें जो दे सकती है ना वो मैं भी दे सकती हूँ। शाओ पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रिंग बोलती है, मुझे पैसे और फेम दोनों चाहिए। शाओ बोलती है, फिर तो तुम एकदम सही इंसान के पास आई हो। मेरे अंकल तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये तुम्हें बड़ी आसानी से किसी मूवी में एक छोटा मोटा रोल तो दिला ही देंगे, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें एक्टिंग कर कर दिखाना होगा। तुम्हें एक्टिंग आती भी है या नहीं? लिन बोलती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? शाओ बोलती है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम ये मौका किसी और को दे देंगे। लिन पूछती है, क्या सच में तुम लोग मुझे मूवी में रोल दिलवा सकते हो? बताओ मुझे, मैं अपनी एक्टिंग का टेस्ट कैसे दूं? शाओ से समझा देती है, जिसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है।
हान शाओ से पूछता है क्या सच में तुम इसे रोल देने वाली हो? शाओ बोलती है मैंने उसे टेस्ट देने के लिए बोला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सच में उसकी हेल्प करने वाली हूँ। इसके बाद लिन जैसे ही घर पहुँचती है तो मिंग खुश होकर पूछने लग जाता है क्या काम हो गया? उस एक्टर हान ने सब कुछ जानने के बाद शाओ को निकाल दिया होगा ना? लिन हाँ बोल देती है और याद करती है शाओ ने उसे एक्टिंग का टेस्ट कैसे देने के लिए कहा था। उसे मिंग के सामने अच्छे से एक्टिंग करनी है और कल उसे डिनर पर इनवाइट करना है, इसलिए मिंग ऐसा ही करती है। हाँ ने तो मेरी सारी बातों पर यकीन कर लिया है, इसलिए उन्होंने कल हमें डिनर पर इनवाइट किया है। नेक्स्ट डे लिन मिंग को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और ये दोनों काफी देर से हान का वेट कर रहे होते हैं। मिंग पूछता है वो कब आएगा, कितनी देर हो गई है? लिन बोलती है मैं कुछ खाने के लिए मंगवा लेती हूँ, वो आता ही होगा। शाओ तो अपने तीनों अंकल को लेकर वहाँ पर आई होती है। वो बोलती है अब आराम से बैठकर ये ड्रामा देखो। उसके बाद वो लिन को मैसेज कर देती है कि उसे अब क्या करना है। मैसेज पढ़ते ही लिन खाने की पूरी प्लेट मिंग के ऊपर गिरा देती है। मिंग तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है क्या तुम पागल हो गई हो? वो बोलती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मेरे हाथ से गलती से स्लिप हो गया। और फिर वो साफ करने लग जाती है। ये नजारा देखकर ये चारों तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। शाओ बोलती है मैं जो भी बोलूंगी ना लिन वो सब करेगी। शैन बोलता है ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हारी हर बात मान रही है? लिन बोलती है उसे मूवी में रोल चाहिए, उसे पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। तीनों अंकल बोलने लग जाते हैं उन लोगों ने तुम्हें कितनी ज्यादा बुली किया था और तुम बस जरा सा बदला ले रही हो, तुम ना सच में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। इसके बाद जिन शाओ को बोलता है देखना तुम्हारा अंकल क्या करता है। जिसके बाद वो लिन को मैसेज कर देता है। लिन जैसे ही मैसेज को देखती है तो वो मिंग को एक चाटा धर देती है। तुम कितने बड़े यूजलेस और गरीब हो। मिंग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, लेकिन लिन तो अपनी फुल एक्टिंग की जा रही होती है, सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। तुम किसी काम के नहीं हो, बच्चे घर पर भूखे पड़े हैं और तुम हो कि पैसे कमाते ही नहीं हो। ये सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। इधर शाओ और इन तीनों अंकल को भी काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। इधर मिंग लिन से पूछ रहा होता है तुम्हें हो क्या गया है जान, क्या तुम बीमार हो गई हो? लेकिन वो तो उसे एक और चाटा लगा देती है और नीचे बैठकर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। मुझे अब तुमसे डिवोर्स लेना है। मिंग तो उस पर चिल्लाने लग जाता है लगता है तुम पूरी पागल हो चुकी हो, और उसे मारता है। इवन उसके मुंह पर ड्रिंक भी फेंक देता है ताकि ये होश में आ जाए। इधर शाओ और ये लोग तो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। शाओ बोलती है चलो अंकल शो खत्म हो गया है। इसके बाद ये लिन के पास आकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं। लिन पूछती है शाओ बताओ मेरी एक्टिंग कैसी थी, कमाल थी ना? शाओ बोलती है तुमने तो हम सभी को सरप्राइज कर दिया। लिन तो खुश हो जाती है, इसका मतलब मैंने टेस्ट पास कर लिया है। तभी मिंग आकर उसे पूछने लग जाता है ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम शाओ के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रही थी? रुको जरा मैं अभी तुम्हें चलकर सबक सिखाता हूँ। मिंग बोलती है लिन बोलती है छोड़ो मुझे, और मिंग से पूछती है मैंने एक्टिंग का टेस्ट पास कर लिया है ना, मुझे रोल मिल जाएगा ना? शाओ बोलती है मैंने ये वादा कब किया था कि मैं तुम्हें रोल दिला दूंगी, मैंने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारी एक्टिंग स्किल का टेस्ट लूंगी। लिन तो गुस्सा हो जाती है, इसका मतलब तुमने मेरा बेवकूफ बनाया, और वो शाओ को चाटा मारने वाली होती है। लेकिन शैन और जून उसे बचा लेते हैं और उसे वॉर्न करते हैं अगर तुमने शाओ को हाथ लगाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। मिंग से बोलता है तुम्हारी बाई फैमिली अब मुझ पर डिपेंड है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लिन बोलती है लेकिन अब मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, और फिर वो शाओ से नील डाउन होकर रिक्वेस्ट करने लग जाती है प्लीज मुझे रोल दिलवा दो, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे अपने डैड को जेल से निकलवाना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो शाओ भी उस पर दया खाकर रोल देने के लिए मान जाती है। लिन तो उसे शुक्रिया अदा करने लग जाती है और मिंग को तो गुस्सा आ जाता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन शैन उसे रोक लेता है। मिंग बोलता है इस लड़की ने आपकी भतीजे के साथ पता नहीं क्या क्या किया है, उसके बावजूद भी आप लोग इसे ही प्रोटेक्ट करेंगे। शैन बोलता है ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो क्या तुमने इसे छोड़ दिया है? मिंग बोलता है हाँ मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है, और उसके बाद वो शाओ को फिर से प्रपोज करने लग जाता है और बोलता है देखो अब तो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है ना, तो तुम वापस मेरे पास आ जाओ। शाओ वहाँ से चली जाती है और ये लोग इसे वॉर्न करते हैं दोबारा अगर तुम हमारी भतीजी के आसपास भटके बिना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मिंग लिन से बदला लेने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। दूसरी तरफ लिन शाओ के साथ शूटिंग पे जाती है और शाओ डायरेक्टर को मना लेती है प्लीज आप लिन को एक मौका दे दो। डायरेक्टर मना कर देता है, लेकिन हान के कहने पर मान जाता है। जिसके बाद शाओ और लिन
एक्टिंग करते हैं और डायरेक्टर को लिन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो उसे विलन के रोल के लिए ले लेता है। इसके बाद लिन की न्यूज नंबर 1 पर आ जाती है और ये सब कुछ मिंग उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए कर रहा होता है। डायरेक्टर जैसे ही उसने उसको देखता है तो वो लिन को वो रोल देने से मना कर देता है। शाओ डायरेक्टर को बोलती है ये सारे र्यूमर्स है, आप इन पर यकीन मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस र्यूमर्स को हटा दूंगी। डायरेक्टर बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। लिन तो खुशी की मारी रोने लग जाती है और नील डाउन होकर शाओ को बोलती है थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। शाओ बोलती है रो मत, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बार बार शुक्रिया अदा करते हुए रोने लग जाती है और बताती है जरूर इन सब के पीछे मिंग का ही हाथ है, मिंग हमसे बदला लेने के लिए सब कर रहा है। उसके बाद शैन मिंग के पास पहुँच जाता है और उसका फोन लेकर वो सारी चीजों को डिलीट कर देता है जो कि सारी लिन के खिलाफ थी। इवन उसके बाद वो फोन को तोड़ भी देता है। ये देखकर मिंग तो गुस्सा करने लग जाता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बदला ले रहा हूँ तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? क्या तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? असिस्टेंट उसे क्रैप्टा मारता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मिस्टर शेन के बारे में ऐसी बात करने की? लिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, इसलिए लिन शाओ के लिए केक लेकर आई होती है, लेकिन हान को तो लिन पर शक हो रहा होता है, जरूर तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। शाओ बोलती है अंकल आप फिक्र मत करो, मुझे मालूम है ये यहाँ पर किस लिए आई है। लिन उसे थैंक यू बोलने लग जाती है, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है इसलिए मैं ये केक अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। शाओ उसे केक ले लेती है और बोलती है अब तुम अपने काम पर फोकस करो। जिसके बाद लिन अपना काम करने चले जाती है। हान बोलता है अगर तुम्हें केक खाना था तो मुझे बता सकती थी ना, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट केक मंगवा देता। इधर मिंग मार खाने के बाद अपने घर पहुंचता है और अपनी मोम को सब कुछ बता देता है। लिन अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। उसकी मॉम बोलती है मेरे पास अभी भी तुम दोनों की साथ वाली फोटो है जो कि मैंने सीक्रेटली ले ली थी, हम उसका यूज कर लिन को धमका सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। इधर शाओ और हान मिलकर मूवी का लास्ट सीन शूट कर रहे होते हैं। शूटिंग कंप्लीट हो जाती है, तभी मिंग लिन को उसकी फोटोज भेजकर ब्लैकमेल करने लग जाता है। वो बोलता है अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन खूबसूरत फोटो को इंटरनेट पर अपलोड करूं, तो तुम्हें ये मेडिसिन शाओ को देनी होगी और उसके बाद उसे मेरे रूम में भेज देना। ये बोलकर वो उसे अपना रूम गार्ड दे देता है। लिन को मजबूरन ये करना पड़ता है, वो शाओ के पानी में वो मेडिसिन मिलाकर उसे दे देती है और उसे बता दिया मिंग के पास अभी भी मेरे फोटोज हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। शाओ बोलती तुम फिक्र मत करो, मैं अपने अंकल को बोल दूंगी, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। लिन उसे शुक्रिया बोलकर साइड में बात करने के लिए जाती है और सोच रही होती है कि इसे मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा, जैसे ये पानी पी लेगी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन शाओ उसके पीछे आ जाती है और गलती से वो पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है और वो मेडिसिन का असर इतना ज्यादा तेज होता है कि उसकी स्मेल से ही लिन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और पूछता है इसे क्या हो गया है, लेकिन वो उसे देखकर समझ जाता है जरूर इसे किसी ने कोई मेडिसिन दी है। शाओ समझ जाती है अच्छा तो वो मेडिसिन ये मेरे लिए लाई थी और उसे उसके पर्स से वो होटल कार्ड भी मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग मिंग के रूम में पहुँच जाते हैं और उसे बोलते हैं अच्छा तो तुम ये करना चाहते थे। मिंग तो मना कर देता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर ये लोग लिन को लेकर आ जाते हैं और बोलती है तुमने जो मेडिसिन दी थी वो इसने नहीं पी और ये पानी मेरे ऊपर ही गिर गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम मेरी फोटोज को लीक मत करना। ये बोलकर वो तो बेहोश ही हो जाती है। मिंग उसे मारने की कोशिश करता है, ये लड़की मुझे फंसा रही है, लेकिन हान उसे रोक लेता है। तुम्हें फोटोज लेने का बहुत शौक है ना, चलो अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद वो मेडिसिन वो उसे ही दे देता है और वहाँ पर रिपोर्टर्स को भेज देता है जो इसकी फोटोज लेने लग जाते हैं और उसे न्यूज में डाल देते हैं। इसके बाद जैसे ही लिन को होश आता है तो शाओ से बोलती है मुझे मालूम है उसने तुम्हें धमकी दी थी, पर फिक्र मत करो, मेरे अंकल ने तुम्हारी हेल्प कर दी है, उन्होंने वो सारी फोटोज को डिलीट करवा दिया है। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो, क्योंकि मिंग मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया है। ये जानकर ये लोग तो शौकी हो जाते हैं और शाओ उसे पैसे दे देती है। इसके बाद लिन खुश होकर अपने डैड को पैसे देने के लिए पहुंचती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसके डैड तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे मिंग और उसकी मॉम कॉल कर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड सेफ रहें तो तुम शाओ को हमारे पास लेकर आओ। इसके बाद वो शाओ के पास आती है
और उसे सारी बात बता देती है। शाओ मना कर देती है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रात में वो शाओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शाओ के तीनों अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। लिन तो रोने लग जाती है, ये सब कुछ मैं बस अपने डैड के लिए कर रही हूँ, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। जिसके बाद शाओ उसके डैड को बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है, लेकिन मिंग को तो गार्ड्स पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उसकी मॉम वहाँ से भाग जाती है और लिन को भी जेल हो जाती है क्योंकि उसने शाओ को मारने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में लिन अपने तीनों अंकल को फोर्स कर राइड करने के लिए लेकर जाती है और इतनी तेज कार चलाती है कि वो तीनों ही डर जाते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि इनका विला जल चुका है और उसके पीछे मिंग की मॉम का ही हाथ है, जो कि इन लोगों को चलाने के लिए वहाँ पर गई थी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है और वो घर में ही जलकर मर जाती हैं। ये फुटेज देखने के बाद ये तीनों शाओ को बोलते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम तीनों बच गए। अगर तुम अचानक से हमें बाहर घुमाने के लिए ना लाती तो आज हम वहाँ पर जल रहे होते। शाओ बोलती है, अंकल लेकिन हमारा विला तो जल गया है ना। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, विला तो हम नया खरीद लेंगे। इसके बाद ये लोग विला खरीदने के लिए जाते हैं। शाओ बोलती है, मुझे तो सारे ही विला अच्छे लग रहे हैं। वो बोलते हैं ठीक है तो हम सारे ही खरीद लेते हैं। शाओ बोलते हैं यहाँ पर 100 विला है, तो क्या आप लोगों के पास इतने सारे पैसे हैं? वो बोलते हैं ऑफ कोर्स, और ये लोग सारे विला खरीदने के लिए पेमेंट कर देते हैं। स्टाफ मेंबर बोलती है, आपका बॉयफ्रेंड तो कितना अच्छा है। वो बोलती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरे अंकल हैं। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।